तो चलिए अब शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा की, जहां आज का हमारा मुद्दा है शाह का मिशन बस्तर, गढ़ में सियासी गदर। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमानों से आप मिल लीजिए। राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी प्रवक्ता, आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। गंगवानी जी हैं, अजय गंगवानी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं। शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा, जिसे निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि एक और मोटिवेशन से भरा उनका यह दौरा होगा। कारण यह है कि जब से डेडलाइन उन्होंने दी है, वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। इस बार उनका यह दौरा किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, डबल इंजन की सरकार का लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एक नीति और नियत स्पष्ट दिख रहा है। आंतरिक आतंकवाद को लेकर भी देख रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आतंकवाद है उसके खिलाफ भी एक कड़ा रवैया देखने को मिल रहा है। विकास के लिए जो बात कही जा रही है उसमें आप देखिए कि जो छत्तीसगढ़ में अभी आएंगे तो वो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको यदि छत्तीसगढ़ की दृष्टि से देखें तो छोटे से राज्य में इतना बड़ा संस्थान यदि यहाँ आता है तो जो बीएससी करेंगे, आम लोगों के लिए बता दूं कि बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो एफएसएल में, आईबी में, सीबीआई में तमाम प्रकार के बीएससी करेंगे, इनको निकलेगा। और तमाम प्रकार के इसमें बीएससी, एमएससी, तमाम शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध होगी। 12वीं वाले भी आ सकते हैं, स्नातक वाले भी आ सकते हैं विज्ञान करने के बाद। तो ये जो फोरेंसिक की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ में कमी होती, जब राज्य नहीं बना था, राज्य बनने के दशकों तक हम देखे हैं कि हमको सागर भेजना पड़ता था फोरेंसिक जांच के लिए, विसरा जांच के लिए भेजना है, किसी का मर्डर हो गया पता लगाना है, तो उसमें टाइम लगता था, उसके जांच में बाधा होती थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है, तमाम प्रकार की ये है। इसके साथ ही साथ जो फोरेंसिक लैब स्थापित होगा उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात है कि उस क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में फिर जा रहा है, फिर कैंप में जाएंगे। देख रहे हैं कि 2 बड़े नक्सलाइट मारे जाने के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी देखेंगे कि हमारे एक जवान एडिशनल एसपी शहीद हुए हैं, रायपुर से रहने वाले हैं, तो उनके परिवार से भी मुलाकात होगी। और वहां जब ये जो नुकसान हुआ है, इससे क्या मॉरल डाउन हुआ है, इसको बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल शर्मा जी, और आप देखिए, इससे निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ता है जवानों का। कारण यह है कि उन कैंप्स में जाना, उन क्षेत्रों में जाना जहां नक्सली अपना गढ़ जिसे कहते थे, वहां पहुंचते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखिए, नक्सलियों की भी फिर बौखलाहट देखने को मिलती है और निश्चित तौर पर इससे बड़ी सफलताएं ऑपरेशंस में मिलती है। लेकिन गंगवानी जी, आपके पास आना चाहूंगी। आखिर कांग्रेस को एक बार फिर अमित शाह के इस दौरे से आपत्ति क्यों होने लगी? शिवांगी जी, महत्वपूर्ण है कि लगातार अमित शाह जी के जितने दौरे होते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने अच्छी बात कही। अगर कोई केंद्रीय नेता आता है तो केंद्रीय गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार दायित्व पे है, ये उम्मीद करती है छत्तीसगढ़ की जनता कुछ बेहतर प्रयास किए जाएंगे, उनके लिए कुछ घोषणाएं की जाएगी जिसका सीधा फायदा बस्तर के आदिवासियों को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा। लेकिन अभी तक लगातार जितने अमित शाह जी के दौरे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव से प्रेरित दिखते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं आपके चैनल पे, इस बार का भी जो बस्तर का दौरा है वो नक्सलवाद की समाप्ति के लिए नहीं है, बल्कि अपने चहेते पूंजीपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी है। बस्तर के जो खनिज संसाधन है, लॉयस के खदाने हैं, ये अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की साजिश और षड्यंत्र का दुष्प्रयास है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण मैं शिवानी जी देना चाह रहा हूँ। बेलाडेला 1A, बेलाडेला 1B, आर्सेलर मित्तल को 50 साल की लीज पे दिया गया। बेलाडेला जो 1C है वो रूंगटा स्टील को दिया जा रहा है। कांकेर की जो हाल अवधि खदान है उसको सागर स्टोन को दिया जा रहा है। तो अभी 17 महीने की सरकार में 4 खदाने ऑलरेडी अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप दिए गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत है, बशर्ते वो बस्तर के जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर निर्णय ले। मैं पूछना चाहता हूं 6 से 7 जो बहुत जरूरी चीजें हैं जो बस्तर का आदिवासी उम्मीद लगा के बैठा है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या दल्ली राजा से जगदलपुर का रेल मार्ग आखिर कब चालू किया जाएगा? माननीय मोदी जी ने 2018 में कहा था कि 2021 तक चालू हो जाएगा, अभी 2025 हो गया, अभी तक दल्ली राजा आप क्यों चालू नहीं कर रहे रेल मार्ग? भारतमाला परियोजना जो है जगदलपुर से मात्र 32 किलोमीटर तक पहुंची हुई है। अगर उसको 32 किलोमीटर बढ़ा के नागानार प्लांट से जोड़ा जाएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, बस्तर का आदिवासी मजबूत होगा। ये कब तक किया जाएगा? बस्तर में लगातार जो फर्जी मुठभेड़, पीडीएम जवाब ले लेते हैं। राजीव जी जवाब देने को तैयार है, कार्रवाई की जाएगी, वरना बहुत पाइलअप हो जाएंगे क्वेश्चंस। जवाब ले लीजिए चक्रवर्ती जी। जी 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 शुभांगी जी, अमित शाह जी आ रहे हैं 3 कारणों से। सबसे पहले, छत्तीसगढ़ में नेशनल फॉरेंसिक लैब इंस्टीट्यूट स्टेट ऑफ आर्ट कॉलेज का वो भूमि पूजन करेंगे। और भूमि पूजन करने के साथ साथ ही जो एक लैब है, फॉरेंसिक लैब है,
हाँ जी। जिसमें हमें दूसरे, जैसे कि शर्मा जी ने भी बताया और हमें मालूम है, विदित है कि केवल सागर में ही वो लैब है जिसमें जो संदिग्ध मौत होती है उसकी जांच के लिए हमें विसरा भेजना पड़ता है सागर में। जी। वो विसरा लैब भी शुरू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, और उसके साथ स्टेट ऑफ आर्ट एक नेशनल फॉरेंसिक लैब है, वो स्कूल शुरू हो जाएगा, वो कॉलेज शुरू हो जाएगा जिसमें फॉरेंसिक की पढ़ाई होगी। अब उसमें अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये पहला कारण है उनके दौरे का। दूसरा कारण है जो नक्सलाइट जिस प्रकार से हतोत्साहित हो रहे हैं, और हतोत्साहित होने के बाद बहुत सारे लैंड माइन लगा रहे हैं, तो उसमें पर भी बात होगी कि किस प्रकार से हम मान में घुसकर उन्हें मार रहे हैं और किस प्रकार से शानदार तरीके से हम उनका उन्मूलन करें नक्सलियों का, उसके ऊपर वो बैठक लेंगे। और तीसरा कारण, जो हमारा रायपुर का बेटा शहीद हुआ है, वो या तो उनके घर जाएंगे या उनके परिजन से मिलेंगे। ये व्यवस्था की जा रही है कि शहीद आकाश गिरिपुंजे के परिजनों से उनकी भेंट हो। ये 3 महत्वपूर्ण कारण है और तीनों बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इस बीच दीपक बैज का ये कहना है, चक्रवर्ती जी, पीसीसी चीफ ये बात कह रहे हैं कि बस्तर की जो संपदा है उसे लूटने का काम कर रही है बीजेपी। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि हमारा देश जो 10वीं 9वीं अर्थव्यवस्था था, वो चौथी और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। हम खनन, पर्यटन, वाहन उद्योग, एआई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कोई बहुत सारे उद्योगों में आगे बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को उसमें आपत्ति है, तो हम उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हैं। कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बेलाडीला में जापान के साथ राजीव जी अपने पूंजीपति मित्रों को फायदों के लिए काम मत करिए, आदिवासियों के हित के लिए काम करिए। ये पूंजीपतियों के लिए रेड कार्पेट बिछाना बंद करिए, ये आपका मूलभूत चरित्र है। गंगवानी जी देखिए, सुन लीजिए, मुझे इंटरप्ट मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बातों को मैं शांति से सुन रहा था, सुन लीजिए। तो अगर हमारे देश में संसाधनों का उपयोग हो, हमारे देश में आर्थिक गति हो, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है तो मैं उनकी आपत्ति को समझ नहीं सकता हूं। क्या वो देश में नहीं चाहते कि हमारा देश पर्यटक के रूप में आगे बढ़े? क्या वो नहीं चाहते कि हम खनन के क्षेत्र में आगे बढ़े? क्या वो नहीं चाहते कि हम वाहन और कलपुर्जे के रूप में आगे बढ़े? जिस प्रकार से तेजस इंजन आज बन रहा है, क्रायोजेनिक जो इंटेलिजेंसी है वो आगे बढ़ रहे हैं, हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर उसमें आपत्ति करती है तो बड़ी अजीब बात है। स्वरोजगार, स्व उद्योग, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे देश की आज एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज की जो लड़ाई है आर्थिक लड़ाई होती है। चीन जिस प्रकार से गंगवानी जी आगे बढ़ रहा है, तो वो कांग्रेस की सोच है। बस्तर में कोई आ रहा तो बस्तर के राजीव जी बात आगे आपकी, ये गलत बात है, ये झूठ है। चलिए ठीक है, चक्रवर्ती जी, गंगवानी जी से मैं एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। हमारे पास आज वक्त कम है। नक्सलवाद और गंगवानी जी, जो आतंकवाद है उसे हम समाप्त जी करना ठीक है। राजीव जी आगे यार बात आपकी, मेरा निवेदन है। देखिए महत्वपूर्ण बात है, आज मेरे मित्र जो है फोरेंसिक लैब की दावा कर रहे हैं कि अपराध नियंत्रित होंगे। 17 महीने के सहायक सरकार की जो है पूरी तरह असहाय महसूस हो रही है। 600 से अधिक हत्याएं, 3 अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड, इनके गृह मंत्री कवर्धा के क्षेत्र में 7 दिन में 3 हत्याएं। राजीव जी शांत हो जाएंगे, मेरा निवेदन है, बदतमीजी मत करिए, मेरा निवेदन है आपसे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो सरकार कानून को नियंत्रित करने में सफल हो रही है या फोरेंसिक लैब के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं। 2006 के वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके आदिवासी के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। नगानार प्लांट जिससे बस्तर की भावनाएं जुड़ी है, एनएमडीसी का 20 लाख रुपए लगा हुआ है, उसके निजीकरण की साजिश कर रहे हैं। आज तक वो दीपंग विनिवेश सूची में शामिल है। नंदीराज की जो अपनी लीज थी 2016-17 में थी, आज भूपेश साखा ने, ठीक है गंगवानी जी, राजीव जी से जवाब ले लीजिए। राजीव जी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। ठीक है गंगवानी जी, राजीव कंप्लीट करो। मेरा निवेदन है शिवांगी जी, आप उनको 3 मिनट दे रहे हैं, मुझे 1 मिनट दे रहे हैं, मेरे बात होने दीजिए। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। गंगवानी जी आज वक्त की कमी है मेरे पास, मैं सबको बराबर देना चाहती हूँ। चलिए आप दोनों के पास में आते हुए मैं के शर्मा जी से एक महत्वपूर्ण सवाल ले लूं, आज मेरे पास वक्त कम है। शर्मा जी, केंद्रीय गंगवानी जी मैं आऊंगी आपके पास। शर्मा जी एक सवाल और हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार की भी बुगाहटें एक बार फिर तेज हो गई हैं केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ आने से? शर्मा जी, ये लगातार हर बार ये बातें आ रही है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन बहुत देर हो गई आते आते वाली बात है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे मामले में अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, और समय को लेकर के निश्चित रूप से कल भी तमाम प्रकार की चर्चा हुई करके आ रहा है। तो मंत्रिमंडल में विस्तार या अभी जो सत्र होने वाला है मानसून सत्र, उससे पहले हो पाएगा क्या, ये भाजपा जो कर रही है उसमें पुराने जो बड़े वरिष्ठ मंत्री रहे 15 साल तक, उनको लेकर के क्या दुविधा की स्थिति है कि इनमें किसको ले किसको ने, या नए लोगों को जो लिए उन पर बेहतर दबाव के साथ जो सुशासन की रणनीति है उसके तहत काम कर रहे हैं। जी मैं तो कहता हूं कि 3-3 कैबिनेट बना सकते हैं, इतने सारे वरिष्ठ विधायक बैठे हुए हैं यहाँ पे, भैया लाल जितने नाम लोग हैं वहां तक के। रायपुर राजधानी में अभी तक मंत्री की बात आ रही है, तीनों के, राजेश मूणत के भी दावेदारी 15 साल रहे, सुनील सोनी की दावेदारी आती है, और उधर फिर पुरंदर मिश्रा की दावेदारी आ गई। तो तमाम प्रकार के विधायक लगातार प्रयास करते रहे, शायद इसीलिए पद रोका गया, और विधायकों को बेहतर परफॉर्मेंस के निर्देश कल इसी तरह दिए हैं। मंत्रिमंडल बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए मंत्रियों को भी क्लास लेके उनको चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए, मुझे ऐसा लगता है शर्मा जी की ये एक विस्तृत चर्चा इस पर हो सकती थी, क्योंकि आज हमारे पास वक्त की कमी थी, इसलिए आप तीनों का धन्यवाद अब मैं करना चाहूंगी, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।